नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के आज के इस वीडियो में हम मरुस्थल के बारे में जानेंगे। मरुस्थल निर्माण के उत्तरदायी कारकों तथा उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल के साथ साथ विश्व के प्रमुख मरुस्थलों की जानकारी और मैप के माध्यम से उनकी स्थिति को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, इन सब टॉपिक से वनडे एग्ज़ाम्स में बार बार प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मरुस्थल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवश्यक है उन्हें देखते हैं। विश्व के मरुस्थल। शुष्क प्रदेश। मरुस्थल किसे कहते हैं? मरुस्थल पृथ्वी के स्थल भाग के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र को कहा जाता है। शुष्क दो तरह से हो सकते हैं, एक तो उष्ण और एक शीत। मरुस्थल रेतीले भी होते हैं, मरुस्थल पथरीले भी होते हैं और मरुस्थल बर्फीले भी होते हैं। जहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है वो भी मरुस्थल ही है। मरुस्थल मुख्यतः उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ प्रति चक्रवातीय दशाएं और तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बनती है। प्रति चक्रवातीय दशाएं वहाँ उत्पन्न होती हैं जहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है। उच्च वायुदाब के क्षेत्र में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण की दर से अत्यंत कम होती है। मरुस्थल के निर्माण के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां होती है, जैसे हवाओं का अवरोहण। हवाओं का अवरोहण का अर्थ हुआ कि हवाएं ठंडी होकर नीचे उतरती हैं। प्रति चक्रवातीय दशाएं, ठंडी जलधाराओं का प्रभाव, आर्द्रता युक्त व्यापारिक पवनों का अभाव इत्यादि प्रमुख उत्तरदायी कारण मरुस्थल के निर्माण के लिए माने जाते हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष सीधी पड़ती हैं। इस कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है, जिसे संवहनीय धाराएं कहते हैं। इसे विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में लगभग वर्ष भर वर्षा होती है। यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र होता है। तो विषुवत रेखा जो होता है पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। तो यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, इसलिए इस क्षेत्र में मरुस्थल होने की कोई संभावना नहीं होती। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक मरुस्थल का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स प्रायः महाद्वीपों के पश्चिम में भूमध्य रेखा से 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण अक्षांशों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। इन व्यापारिक पवन पट्टी में आर्द्रता युक्त व्यापारिक पवनों का अभाव होता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में वर्षा अत्यधिक कम होती है, जो कि मरुस्थल का कारण बनती है। जैसे सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वह एक उष्णकटिबंधीय उष्ण मरुस्थल है। भारत का थार मरुस्थल, ये भी उष्ण मरुस्थल है। सोमाली मरुस्थल, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये सब उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण हैं। एक जर्मन वैज्ञानिक थे डॉक्टर गेरहार्ड नाइस। इनके अनुसार मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है, सूर्य से हमें जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो पूरी मानव जाति एक वर्ष में जितनी ऊर्जा उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा विश्व के उष्ण मरुस्थल मात्र 6 घंटे में ही प्राप्त कर लेते हैं। विश्व के जितने भी उष्ण मरुस्थल है, शीत मरुस्थल नहीं, जितने भी उष्ण मरुस्थल है, वह मात्र 6 घंटे में ही उतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं जितनी मानव जाति पूरे एक वर्ष में उपभोग करती है। इसलिए मरुस्थल को एक सतत ऊर्जा उत्पादन का प्रभावकारी स्रोत के रूप में भी देखा जाता है। अब ऊपर के अक्षांश में जब हम जाते हैं तो 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, उसमें उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि यहाँ हवाएं ठंडी होकर नीचे उतरती हैं। जब हवाएं ठंडी होकर नीचे उतरती हैं तो इसमें आर्द्रता का अभाव होता है, इसमें नमी होती नहीं है, इसलिए यहाँ वर्षा नहीं हो पाती और यह शुष्क क्षेत्र
बन जाता है। दुनिया के अधिकांश शीतोष्ण मरुस्थल उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में ही स्थित है, जैसे गोबी मरुस्थल जो कि चीन और मंगोलिया में स्थित है, भारत का लद्दाख मरुस्थल, काराकुम ग्रेट बेसिन और दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया मरुस्थल। ये सब शीतोष्ण मरुस्थल के उदाहरण हैं। मरुस्थल बनने का एक और प्रमुख कारण होता है महासागरीय जलधाराएं। महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर हमेशा ठंडी जलधारा बहती है, जबकि पूर्वी तट पर हमेशा गर्म जलधारा का प्रवाह होता है। ठंडी जलधाराओं के कारण वहाँ से बहने वाली जो हवाएं होती हैं उनमें नमी की मात्रा नहीं होती है, जिस कारण वर्षा नहीं हो पाती और वह क्षेत्र मरुस्थल बन जाता है, जैसे दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित अटाकामा मरुस्थल, यूएसए का मोजावे मरुस्थल। महाद्वीपीय अवस्थिति तथा समुद्र तट से दूरी भी मरुस्थल निर्माण की उत्पत्ति का कारण है, क्योंकि आंतरिक भागों की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। इस कारण भी मरुस्थल की उत्पत्ति होती है। अब आइए विश्व के कुछ प्रमुख मरुस्थलों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले एशिया महादेश के प्रमुख मरुस्थलों में गोबी मरुस्थल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह चीन और मंगोलिया में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल, यह चीन में स्थित है। थार मरुस्थल, यह भारत में राजस्थान में स्थित है। यह विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। कीजिल कुम, यह उज़्बेकिस्तान में अरल सागर के दक्षिण में स्थित है। काराकुम, यह तुर्कमेनिस्तान में कैस्पियन सागर के पूरब में अमू दरिया तक विस्तृत है। दस्त अलूट, इसका विस्तार क्षेत्र ईरान और अफ़गानिस्तान में है। दस्त अकाबिर, इसका विस्तार भी ईरान में कैस्पियन सागर के दक्षिण में है। सीरियाई मरुस्थल, यह सीरिया में है। नाफुद जबल सम्मर, इसका विस्तार सऊदी अरब में है। रुब अल खालिद, इसका विस्तार भी सऊदी अरब में है। यूरोप महादेश में एक भी मरुस्थल नहीं है। कौन सा ऐसा महादेश है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है? तो वो है यूरोप महादेश। अफ्रीका महादेश के प्रमुख मरुस्थल। अफ्रीका महादेश का प्रमुख मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीसिया, जो कि अफ्रीकन कंट्री है, इन सब में सहारा मरुस्थल का विस्तार है। लीबिया मरुस्थल, यह सहारा मरुस्थल का ही एक भाग है। नूबियन मरुस्थल, यह सूडान में स्थित है और यह भी सहारा मरुस्थल का ही भाग है। कालाहारी मरुस्थल, इसका विस्तार नामीबिया और बोत्सवाना में है। नामीब मरुस्थल, यह नामीबिया के पश्चिमी तट पर स्थित है। ओगादेन मरुस्थल या सोमालिया मरुस्थल, यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती देशों को सम्मिलित रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री कहा जाता है। उत्तर अमेरिका के मरुस्थलों में, उत्तर अमेरिका के मरुस्थल में ग्रेट बेसिन मरुस्थल, यह शीतोष्ण मरुस्थल है। मोजावे मरुस्थल, यह कैलिफोर्निया और मैक्सिको में इसका विस्तार है। और सोनोरा मरुस्थल, इसका विस्तार मैक्सिको के उत्तर में यूएसए के एरिजोना प्रांत में है। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल, यह चिली में स्थित है। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल, जो कि दक्षिण अमेरिका में चिली में स्थित है। इस मरुस्थल में एक क्षेत्र है अरिका, जो कि दुनिया का सबसे शुष्कतम क्षेत्र है। पैटागोनिया मरुस्थल, इसका विस्तार अर्जेंटीना में है और यह शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे मरुस्थल हैं, जिनमें से प्रमुख ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, स्टुअर्ट मरुस्थल इत्यादि हैं। तो ये थे दोस्तों मरुस्थल से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारियाँ जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।